जी हाँ दोस्तों, करवा चौथ एक ऐसा व्रत है भारतीय महिलाएं जिसे बड़े शिद्दत से, बड़े अरमान से रखती हैं। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए इस व्रत को रखने की जो परंपरा है वो बहुत ही पवित्र है। बहुत ही नेक दिली के साथ वो ये काम करती हैं। आप लोग भली भांति जानते हैं, देश हो या देश में रहने वाली महिलाएं जो विदेशों में रह रही हैं, वो भी अपने पति की लंबी आयु के लिए दुआएं करती हैं, भगवान का पूजन पाठन करती हैं और दूसरे दिन वह चांद के निकलने के साथ साथ दीदार करती हैं और अपने पति को देखकर एक चलनी में उनके चेहरे को देखकर इस व्रत को तोड़ने की परंपरा है। पति के हाथों कुछ खा पी कर ही इस व्रत को वो तोड़ती हैं, इसको समापन देती हैं। यानी आप लोग समझिए कितना पवित्र है कि पति अगर अपने हाथों से उनको कुछ खिलाएगा नहीं, कुछ पिलाएगा नहीं, तो ये व्रत अधूरा रह जाएगा। जो पति परदेश हैं, बाहर हैं, उनकी पत्नियां, आजकल मोबाइल का ज़माना है, वीडियो कॉलिंग का ज़माना है, तो वीडियो कॉलिंग पे अपने पतियों का चेहरा देख लेती हैं और उसके बाद व्रत को समापन देती हैं। तो बहुत सारी पद्धतियां निकल गई हैं, लेकिन पहले जब वीडियो कॉलिंग नहीं था तो फिर ये थोड़ा कठिन हुआ करता था। लेकिन ये शहरी महिलाओं का चलन ज़्यादा रहा है और आधुनिक जो पीढ़ी आ रही है वो इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करती है। अपने पतियों से ज़्यादा प्रेम मोहब्बत हो न हो, लेकिन इस त्यौहार में बड़ी श्रद्धा रखने वाली महिलाएं उस दिन खूब सजती हैं, संवरती हैं, अपने पतियों के लिए दुआएं करती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ पत्नियों को आप भी जानते होंगे जो लोग अपने पत्नियों से बहुत ज़्यादा हॉट टॉक करती हैं, बहुत ज़्यादा उनका सम्मान नहीं करती, बराबर का अधिकार और हक के लिए हमेशा उनका आपस में तनी तना रहता है। वो महिलाएं भी इस त्यौहार को बड़े अरमान से मनाती हैं और वह लोग चाहे भले अपने पति से मारपीट क्यों न होता हो साप्ताहिक, लेकिन इस व्रत को रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि कई पत्नियां ऐसी भी होती हैं जो धौंस जमाकर पति को कहती हैं टाइम से घर पे चले आना वरना बहुत बुरा हो जाएगा। सोचिए ये व्रत कितना सफल होगा, कितना सक्सेस होगा, आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा बस चले तो मैं तो कहूँगा कि पत्नियों के इस अधिकार के अलावा ऐसी महिलाओं को भी एक अधिकार मिल जाना चाहिए जो सिर्फ प्रेम करती हैं, यानी असली प्रेम, जो अपने मायके में करती हैं, जो अपने कॉलेज टाइम में करती हैं या कभी भी किसी भी उम्र में करती हैं। लेकिन कई बार कई महिलाओं के प्रेमी से उनकी शादी नहीं हो पाती या कई पुरुषों की उनकी प्रेमिकाओं से शादी नहीं हो पाती, उनकी शादी किसी और से हो जाती है। ऐसे महिला पुरुषों के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम किसी जिम्मेदार पद पर होते तो यह जरूर कहते कि वैलेंटाइन डे जैसे जो बहुत सारा गिरा हुआ नज़रों से लोग देखते हैं, कुछ लोग उसे प्रेम का डे कहते हैं, दिन कहते हैं, प्रेमियों का दिन है वो 14 फरवरी, तो उस दिन को हम वैलेंटाइन पर्व के रूप में घोषित कर देते हैं, जिसे वो प्रेमिकाएं मना सकती जो शादीशुदा होकर अपने ससुराल जा चुकी हैं। लेकिन इस पर्व की एक विशेषता होती कि वह लोग अपने मायके आ सकती हैं, मायके में रह के उस पर्व को मना सकती हैं, यहाँ तक कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका जो है पूजा पाठ का आयोजन कर सकती हैं। उसके साथ जो चाहें वो जो है उस दिन वो हवन कुंड जो भी चाहें करना कर सकती हैं। तो इस तरह की योजना तो बन जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में जीने वाले लोग हैं और हम लोग सोचेंगे कि इस तरह की चीज़ों से तो हमारी भारतीय संस्कृति ही खतरे में पड़ जाएगी। तो भैया खतरे में ना पड़ो, बहुत अच्छी बात है। औरतों को जो है मनाते रहो, उनको जो है संवारते रहो, सजाते रहो, कमाते रहो, उनके लिए व्यवस्था बनाते रहो और वो आपके लंबी उम्र की दुआएं मांगती रहें। इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो आप लोग कल की तैयारी कीजिए, पत्नियों की शॉपिंग करवा दीजिए, उनके लिए नई ज्वेलरी, नए कपड़े जो भी हो पाए आपसे वो कर डालिए। बहुत सी पत्नियां बहुत जागरूक और समझदार होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई होती हैं अपने पतियों के बारे में, उनका जो ख्यालात होता है वो अनोखा होता है। पतियों से असल वाला प्रेम करती हैं, उनके लिए सारी चीज़ें एकदम नितांत आवश्यक हैं, क्योंकि प्रेम पति पत्नी के बीच में जो होता है वही असली प्रेम होता है। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मुझे इतने देर तक बर्दाश्त किए इस विषय पे। पत्नियां जिन्हें मैं अभी ये बातें कह रहा था उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि भाई हो सकता है इससे उनके कहीं न कहीं इमेज को थोड़ी सी ठेस पहुँचे, लेकिन मेरा इरादा ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रियल रिपोर्टर न्यूज के मेरे इस पेज को, जो रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब विस्तार से खबरें इसी पर मिलेंगी। बाकी शॉर्ट खबरों के लिए मेरे पेज को फॉलो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।